Good morning, students. Today I am going to discuss about the algebraic identities. Okay? तो algebraic identities जो है, अगर LHS और RHS दोनों पार्ट अगर इक्वल हो जाता है किसी भी इक्वेशन में, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटीज बोलेंगे, आइडेंटिकल। तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी वन, ठीक। इसमें हम लोग तो मल्टीप्लिकेशन पहले से करते चले आ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने सब कुछ सीखा। तो ये जो है आपका, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्लियर? ये है आइडेंटिटी फर्स्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इधर x इक्वल टू 1 पुट करें और y इक्वल टू 1 पुट करें, और इधर भी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करें, और दोनों तरफ यदि बराबर वैल्यू आ जाए, तब ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। यही आइडेंटिटी, चाहे वो कोई भी आइडेंटिटी हो, है ना, उसमें यही आप। तो ये पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी टू आइए। आइडेंटिटी टू ये आपका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए, ये चूंकि हम लोगों ने x प्लस वाई को 2 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई किया है, तभी ना ये रिजल्ट आया है। तो इस रिजल्ट को हम याद कर लिए और ये क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। यानी कि दो कोई भी टर्म यदि दिया हुआ रहेगा तो उसमें x और y के जगह पर हम लोग उसको लेकर के और निकाल सकते हैं। अभी इसका हम लोग एक एग्जाम्पल भी लेकर के देखेंगे। आइडेंटिटी थ्री, आइडेंटिटी थ्री अगर हम लोग लें तो इसमें यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद आइडेंटिटी अगर 4 लें तो आइडेंटिटी 4 में जस्ट एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को अगर हम लोग इस तरह से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस क्या? ए बी, ठीक है। ये हो गया। एक और आइडेंटिटी हम लोग ले लेते हैं। आइडेंटिटी एक और हम लोग ले ले, आइडेंटिटी 5, ठीक है। ये हम लोग ले लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 3 टर्म है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस कितना? 2xz, ठीक है, 2xz। ये 5 आइडेंटिटी आज हम लोगों ने लिया है। ये आइडेंटिटी क्यों? पहले इस बात को समझिए। ये आइडेंटिटी इसलिए है कि लेफ्ट साइड में कोई भी इक्वेशन आप ले लीजिए, कोई भी आइडेंटिटी आप ले लीजिए, अगर लेफ्ट साइड में आप x और y का वैल्यू जितना पुट करिएगा उतना ही वैल्यू राइट साइड में आप पुट करिएगा, और दोनों तरफ यदि इक्वल आ जाएगा तभी ये आइडेंटिटी कहलाएगा। और ये जितने भी आइडेंटिटी यहां पर लिखे हुए हैं, ये सब में वही कंडीशन है, आप किसी में भी पुट करके चेक कर सकते हैं। नहीं, आप आर्बिट्रेरी अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू अगर हम लोग ले लें 2, इस वाले अगर आइडेंटिटी की चर्चा करें कि x इज इक्वल टू ले ले 3 और y इक्वल टू ले ले 2, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 5।
x माइनस वाई कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया 5, यानी LHS का वैल्यू कितना आ गया 5 आया ना। अब RHS में आइए, 3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 9, ठीक है। y हम लोग लिए हैं 2 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये LHS रहा आपका और ये RHS रहा, दोनों का वैल्यू बराबर आया, सो इट विल बी कॉल्ड द आइडेंटिटीज। अब इसी के बेसिस पर x और y के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं और डायरेक्ट आप उसको ये फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं, यही चीज इसमें है यहां पर। तो एक एक हम लोग ले, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं, सपोज करिए कि अगर लिखा हुआ है कि x प्लस 3 और x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए x प्लस 3 और x प्लस 3 ये हो कितना जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, यहां पर आ गया। अब इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस कितना 2 इंटू एक्स इंटू 3, यानी ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट हम लोग x के जगह पर ये ले लिए और y के जगह पर 3 ले लिए, और ये जहां जहां x y था वहां वहां इसको हम लोगों ने क्या किया पुट कर दिया, ठीक है। तो ये किसी में भी आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इजी है, वेरी इजी है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको हम लोग हटाएं, ये आइडेंटिटी जो है, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी फिर हम लोग इसको लिखेंगे, एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देख लें, ठीक है। तो इसको हम लोग हटाते हैं यहां से, यही आइडेंटिटीज है और यही फॉर्मूला आपको यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, बहुत आपको काम आता है ये फॉर्मूला जो है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी बहुत लोग इसको याद रखते हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है एक यहां पे, क्या क्वेश्चन है फैक्टराइज ठीक है। फैक्टराइज है आपको 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर नहीं। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी तो एक फैक्टर के रूप में ही ना लिखा हुआ है जी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है अगर, तो x प्लस वाई और इंटू एक्स प्लस वाई, ये फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है। और इसी को जब हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं तो क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो जब इस तरह के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमको फैक्टर के रूप में लिखना है, और जब फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देंगे, बस यही तो करना है हमें, है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करें, देखें इसको, तो ये तो दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये 7a का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो प्लस 2a, ठीक है। अब यहां पर कितना आना चाहिए, अब यहां पर आना चाहिए 5b, तभी ना ये पूरा होगा 70ab, है ना। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 5 70ab।
अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना b स्क्वायर यानी 5b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 7a प्लस 5b फैक्टर के रूप में आ गया ना, 7a प्लस 5b। तो यही है आइडेंटिटी का यूज, है ना। दिस इज द यूज ऑफ आइडेंटिटी, x प्लस वाई टू द पावर 2, इसको ऐसे कह सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही इसका यूज है, यानी कि जब इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहता तो आप कैसे निकालते, इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट ये लाते ना। अब ये इस फॉर्मेट में है तो हम लोग ने इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी, लास्ट वाला जो आइडेंटिटी है उसकी चर्चा हम लोग करें। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है बहुत कॉमन है, एक मैंने एग्जांपल के लेकर के बता दिया। जो पांचवा आइडेंटिटी था जिसमें 3 टर्म हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी। देखिए ये भी आपको क्या है, एक्चुअल में है ये, अगर इसको 2 टाइम्स आप अगर मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वही ना इस आइडेंटिटी का रिजल्ट होगा। पावर 2 है यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट को याद रखने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये याद कैसे रखेंगे, तीनों का स्क्वायर कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार ab को ले लिए, एक बार bc को ले लिए और एक बार ac को ले लिए। नहीं, अब मान लीजिए कि आपका यदि कहता है कि 5x प्लस 6y प्लस z, इसका स्क्वायर निकालने के लिए, तो कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, बस इसी पे आपको सेम टू सेम पुट कर देना है। पहला अगर 5x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25x स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर करिए, डायरेक्ट इसको लिख दे तो कम टाइम लगेगा, कोई ज्यादा इसमें परेशानी नहीं है, यानी कितना हो गया 36y स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा z स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, अब कितना प्लस 2ab होता है यानी 2 पंचे 10 6 60 60xy। ठीक है, इसको ले लिया, अब इस दोनों को लीजिए प्लस 2 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा 12yz। अब हो गया, ये दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए, अब ये लीजिए यानी 2ac यानी 2 इंटू 5 प्लस कितना 10xz, यही इसका आंसर हो गया। तो जब हम लोग इस जगह से इस जगह को पहुंच सकते हैं तो क्या हम लोग इस जगह से इस जगह को नहीं पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। जब केवल ये टर्म दिया रहेगा तब भी तो आपको अंदाजा लग जाएगा देख करके कि 5x स्क्वायर है, 6y स्क्वायर है और यहां पर z स्क्वायर है, नहीं तो दिस इज द आइडेंटिटी। अब मैं एक चीज की और चर्चा करता हूं यहां पर, जिसमें दिक्कत होती है बच्चों को। क्या दिक्कत होती है कि जैसे यहां पर अगर दिया हुआ है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें अब सवाल है कि कहीं ना कहीं तो माइनस चेंज होगा ना, तो कहां चेंज होगा, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आप करिए क्या, इसको आप a ठीक है प्लस b और प्लस माइनस सी कर दिए, क्लियर, और इसको ऐसे कर दिए। कहीं भी आप माइनस अगर है तो बीच में प्लस तो दे ही सकते हैं ना,
कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि प्लस माइनस। अब इसको डायरेक्टली आप क्या करिए, बैठा दीजिए, यानी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए कि सी की जगह तो माइनस सी है ना, तो हो गया प्लस। अब इसमें कितना 2ab प्लस 2bc यानी b इंटू माइनस सी, ऐसा कर लीजिए, और प्लस कितना 2a इंटू माइनस सी हो गया। सिर्फ ये आपका प्लस रहेगा, सी के जगह पर आपको पूरा माइनस सी ले लेना है, ठीक है। अब इसको फाइनली आप इसका रिजल्ट लिख डालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर तो आप समझ रहे हैं ना कि क्यों ऐसा हो गया, सो इसलिए कि सी के जगह माइनस सी रहता तो ये दो बार गुना होने पर ये प्लस हो जाता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, 2ab, ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस 2bc और माइनस 2ac, बस। अब इसमें माइनस प्लस का झंझट आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं तो इस तरह से ये फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं, किसी भी तरह का इसमें क्वेश्चन होगा, सिर्फ अगर मान लीजिए कि a माइनस बी अगर हो, जैसे a माइनस बी माइनस सी, अगर ऐसा कर रहा है करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, a प्लस यहां पर कर लीजिए माइनस बी और यहां पर प्लस कर लीजिए माइनस सी, ठीक है, और इसको आप ऐसे कर लीजिए, आसानी से आप निकाल पाएंगे, यानी b के जगह आपको क्या लेना है, माइनस बी लेना है, और लिखना है ऐसे ताकि आप इस माइनस को क्या कर सके, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके आप यहां पर ला सके, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज है, ठीक है। अब इसका यूज पूरे मैथमेटिक्स का जहां जहां यूज करेंगे वहां ये यूज होगा, और ये किसी भी ब्रांच में मैथमेटिक्स के ये आता है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, ठीक है ना। अब पार्ट 2 में कुछ और अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये 9th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, क्योंकि देखने में तो बहुत इजी लगता है, ठीक है ना, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन करते हैं, जब उसका यूज करते हैं, अभी यही वाला मैंने बताया ना, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम था। अब मैं समझता हूं कि अगर इसको सही ढंग से अगर आप समझ जाइएगा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि a प्लस बी माइनस सी को हम क्या लिखें, उसके स्क्वायर को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अदर अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज को लेकर के आएंगे जो इंपॉर्टेंट भी होगा और प्रॉब्लम के सॉल्व करने में वो काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो चैनल है वो चैनल हम लोग का क्या हो गया है, EDU एजुकेशन इजी लर्निंग क्लासेस, ठीक है। तो अब आप लोग जो नहीं सब्सक्राइब किए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और उसके बेल आइकन को भी पुश करिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, ठीक, थैंक यू।